पानीपत एक ऐसी जगह जहां पे 3 बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, जब बाबर की जीत होती है और दिल्ली से इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ता है। बस यही वो दिन था जब मुगलों का शासन भारत के ऊपर आ गया। दूसरी बैटल ऑफ पानीपत अकबर के टाइम पे हुई, जहां पे अकबर ने कंप्लीटली अपना एक कॉन्केस्ट और टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू किया। और तीसरी बैटल ऑफ पानीपत एक ऐसा अंपायर जो भारत का सबसे बड़ा अंपायर था, यानी मराठास वर्सेस अफगानिस्तान। स्वागत है आप सबका चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही एनालिटिकल वे में कंप्लीट कर रहे हैं। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रीजन थे जिसकी वजह से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ और किसकी जीत हुई। साथ में ही हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को कंप्लीट वे में पढ़ेंगे। आखिर क्या था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, और फाइनली हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में किसकी जीत हुई थी। सबसे पहले थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा अंपायर वर्सेस अफगानिस्तान किंग के बीच में हुआ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। अफगानिस्तान एक प्रोमिनेंट जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा इंडिया के ऊपर इन्वेजन किए गए। बार बार अफगानिस्तान की ओर से अलग अलग सल्तनत आई जिन्होंने इंडिया के ऊपर पर्टिकुलरली दिल्ली को कंट्रोल किया। लेकिन समय आ चुका था कि अब किसी तरीके से इस इन्वेजन को रोका जाए और फाइनली ये बैटल होता है बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, जहां पे मराठा अंपायर ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर कम हो, और इसी को हम कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो डेट है वो है 14 जैन 1761, और आप सब जानते हैं कि ये पानीपत के रीजन में हुआ, यानी नॉर्थ ऑफ दिल्ली। अब याद रखिएगा कि ये सारी जितनी भी थर्ड बैटल्स ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जगह हमेशा पानीपत इसलिए थी क्योंकि दिल्ली बहुत नजदीक था और उस समय सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि अगर किसी भी इन्वेडर ने दिल्ली को कंट्रोल कर लिया मींस उसने इंडिया पे कंट्रोल कर लिया। इसीलिए इस जगह की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। साथ में ही इस जगह की इंपॉर्टेंस इससे भी साबित होती है कि यहां पे आप अपने वेपन्स, अपनी आर्मी को बेस्ट वे में यूटिलाइज भी कर सकते हो। इसीलिए हर एक लड़ाई पानीपत में हुई है। अनदर रीजंस, अगर आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो यहां पे ये बताते हैं कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, यहां पे 1737 बाजीराव जो है वो डिफीट होते हैं, defeated the Mughals on the outskirts of Delhi and he brought much of the former Mughal territories। यानी कि यहां पे जीत, मुगलों से जो जीत हुई उसका प्रभाव यह था कि अब भारत के ऊपर पूरी तरीके से मराठा कॉन्क्वेस्ट आ चुका था। यानी कि औरंगजेब की डेथ के बाद अब हालात ऐसे हो चुके थे जहां पे मराठा बिल्कुल इंडिया की हर एक कोने में रूल कर रहे थे। लेकिन समय के बीतते हुए मराठा का कंट्रोल थोड़ा सा लूज हुआ। हम जानते हैं कि कुछ अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यह हुआ और कुछ जो है बाहर के इन्वेजन्स की वजह से हुआ। फाइनली अगर आप देखेंगे तो मराठा जो है वो डायरेक्टली एक कॉन्फ्लिक्ट जो उनका हुआ वो हुआ दुर्रानी अंपायर, जिनको हम अहमद शाह अब्दाली कहते हैं। इसके बाद ये लड़ाई काफी समय तक चलती रही। मराठास को यहां पे डिफीट हुई, यानी इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मराठा का जो पावर था वो बहुत डिक्लाइन चला गया। इस बैटल के अंदर अगर आप देखेंगे तो मराठास का जो एक्सपेंशन कंसेप्ट था जो कि टुवर्ड्स नॉर्थ था वो भी कम हो गया। फाइनली आप कह सकते हैं कि रफली मराठा अंपायर थोड़े बहुत इस इश्यूज के थ्रू, यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू उनके पावर में बहुत कमी पाई गई। और 10 साल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पेशवा माधीराव was credited for this revival of Marathas domination following the defeat at पानीपत। उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इस एरिया को कंट्रोल किया जाए। और अगर आप देखेंगे
तो यहां पे जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली आपसे ये पूछा गया है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की स्टेटमेंट्स को सही तरीके से लगाया जाए। मुझे उम्मीद है आप इसमें सही उत्तर देंगे। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बेस्ट वे में समझने के लिए डू फॉलो द चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।